अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट और आइटम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इमरान ने टोटल सिम्स जो कंसाइनमेंट में भेजी रमीज को वो कितनी है 500 एट द रेट ऑफ 20 ईच। 20 रुपए की एक सिम है और टोटल नंबर ऑफ सिम्स कितनी है 500। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने उस पर जो फ्रेट किराया दिया है, रेंट दिया है, वो कितना दिया है 250। और रमीज ने जो सिम्स सोल्ड, जो उनमें से जो 500 में से जो आगे सिम्स सेल हुई हैं वो कितनी हुई है 350 सिम्स सेल हुई है और किस रेट से हुई है 30 ईच के हिसाब से। तो रमीज कमीशन उस पर पे हो रही है 5% ऑन सेल। तो अब हमने जस्ट क्या बनाना है, लेजर बनाना है इमरान की बुक में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक हो गया, RS। फिर क्या लिखते हैं, डेट, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है ये, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, RS। ठीक हो गया। अब सिंपल, सबसे पहले हमारे पास जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम CGS की एंट्री करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करते हैं। अब तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो पहली एंट्री हमारे पास आ जाएगी जो हम लेजर में बनाएंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट कितना। अब देखें 500 टोटल सिम्स है और एक सिम की प्राइस 20 है, 20 तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 10,000। ये यहाँ समझ आया। टोटल सिम्स कितनी थी 500 कितने रेट के साथ 20 ईच के साथ। 500 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट देखें डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं 250 का, तो 250 का एक्सपेंस उसने किया तो क्या एंट्री करते होते हैं हम, कंसाइनमेंट टू कैश। तो कैश यहाँ पर सिंपल उसने बता दिया है तो हम लिख सकते हैं फ्रेट अकाउंट। कितना उसने बताया हुआ है, सीधा सीधा 250। ये 250 आप यहाँ पर कैश लिखकर ब्रैकेट में फ्रेट भी लिख सकते हैं, तब भी सही है, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। उसके बाद आप सेल की एंट्री करेंगे। अब सेल में क्या है, सेल की क्या एंट्री हो जाएगी, लेजर जब जर्नल बनाएंगे तो रमीज को सेल हो रही है, रमीज टू कंसाइनमेंट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है किसके नाम के साथ, रमीज। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स ब्रैकेट में रमीज अकाउंट। अब देखें टोटल सिम्स कितनी सेल हुई है 350 किस रेट के साथ 30 जी। तो कितना बन गया 350 मल्टीप्लाई बाय 30 10,500 तो 10,500। सबसे पहले हमने क्या एंट्री की, CGS की एंट्री की हमने, कंसाइनमेंट टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। ये हमने पहले बना लिया। हमने देखा 500 सिम्स थी और कितने के हिसाब से एक सिम बनी 20 के, तो उसकी एक कास्ट कितनी है एक सिम की 20 रुपए। उसके बाद हमने उस पर क्या पे किया, रेट, डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं मजीद अच्छा करने के लिए। यहाँ पे कैश लिखें और सामने ब्रैकेट में फ्रेट लिखें। इसके अलावा क्या कह रहे हैं और क्या करना है, हमने कमीशन, ठीक है जी। तो कमीशन की क्या एंट्री करते होते हैं, टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पर कमीशन भी लिख सकते हैं और जिसको पे किया वो भी लिख सकते हैं। मसलन कमीशन किसको की है, रमीज। कितना सेल पे करनी है, सेल हमारे पास कितनी है 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 जी। 525 525 ठीक हो। कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कह रहे हैं जो कमीशन है वो 5% है सेल्स की। तो सेल्स कितना आ गया 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, सिंपल फार्मूले के साथ 5। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर हमने निकालना है अनसोल्ड स्टॉक, कौन सा स्टॉक सेल नहीं हुआ। अब देखें ये मैं आपको रेफ वर्क में करवा रहा हूँ कि हमारे पास टोटल सिम्स कितनी थी 500, कितनी सेल हुई 350, सोल्ड कितनी हुई
350। तो कितनी बैलेंस है 150। तो ये 150 जो है इनको हम अनसोल्ड कहते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे वर्किंग वन। क्या लिखेंगे? वर्किंग वन। ये ओरिजिनल क्वेश्चन का हिस्सा है, ये रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। वर्किंग वन। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ अनसोल्ड सिम्स। ठीक है जी। अनसोल्ड सिम्स जो अभी तक सोल्ड नहीं हुई, उनका आप क्या निकालेंगे? उनको जो है उनको वो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास कितनी सिम्स अनसोल्ड है? 150। शाबाश। 150 मल्टीप्लाई क्या रेट लगाऊंगा जो अनसोल्ड है? 20 लगा। ये 20 का रेट लगाऊंगा, ये 30 का रेट लगाऊंगा? 30। क्यों? सेल हुई है, यहां मिस्टेक नहीं करनी। जब भी अनसोल्ड, क्योंकि वो आपके गोडाउन में पड़ी हुई है, वो सेल नहीं हुई, तो उनको कौन सा रेट लगेगा? 20, जिस पर वो बनी है। 20 जिस पर वो उनको हमने प्रोड्यूस किया है उसका रेट लगेगा। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20 3000 इज इक्वल टू 3000। इसमें हमेशा ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट यानी फी तनासुब, थोड़ा सा हिस्सा प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इसमें ऐड हो जाता है। जो भी आप अनसोल्ड करते हैं, मतलब 150 आपकी सिम्स अनसोल्ड है, उनको आपने कास्ट रेट पर मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3000 आया। उसमें आपने ऐड किया प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक, स्टॉक मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक या सिम्स, जो भी लिखे। अनसोल्ड स्टॉक भी लिख सकते हैं, अनसोल्ड सिम्स भी लिख सकते हैं। अब वन बाय वन बताइएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं की। 250। टोटल सिम्स, टोटल स्टॉक 500, अनसोल्ड 150 निकालें। टोटल 75। ये आ गया जी 75। तो दोनों को ऐड करो तो 3075। तो ये यहां पे आ जाएगा 3075 अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक ब्रैकेट में बेशक लिख दो सिम्स। ठीक है, ठीक है। इसका वो करो, बैलेंस करो। तो यहां पर इसका बस ये इतना सा क्वेश्चन है, इसका बैलेंस किया। कौन सी साइड हैवियर है? ये साइड। कितना हो गया चेक करो? 13,575। इस साइड पे भी ले आओ 13,575। इनमें से ये माइनस करो 10,255.25। ये तीनों माइनस करना है, ये वाला भी ये वाला भी है। क्या आंसर है? 2800। ये प्रॉफिट है? यस सर। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। टोटली ये आंसर है जी, बस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वो मुझसे आप पूछें। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन? सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी किस्म की हमें लेजर बनाने की या हमें जर्नल बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसने दो चीजें दी है। उसने कहा टोटल नंबर ऑफ सिम्स हमारे पास अवेलेबल है 500, जिनमें से सेल हो गई कितनी? 350। 150 यहाँ पर अनसोल्ड है और हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट आपको पता है डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमने कास्ट की, हम जब जर्नल एंट्री करते हैं, जब जर्नल में एंट्री करते हैं कंसाइनर की, तो हम डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट को और क्रेडिट करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट सिंपल हमारे पास 500 सिम थी और एक सिम कितने पे बनी? 20 पे। तो टोटल कितनी हो गई? 10,000। उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किया। डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या एंट्री करते होते हैं? कंसाइनमेंट टू कैश। तो यहाँ पर कैश ब्रैकेट में फ्रेट किराया दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मद में।
250। उसके बाद तीसरा वो कह रहा है कि आपने सेल करनी है। अब टोटल नंबर ऑफ सिम्स है 500, सेल कितनी हुई 350। किसको किए? रमीज को। तो रमीज अकाउंट, फिर आपने क्या किया 350 टोटल सेल हुई है और उनका रेट जो था वो उसने दिया हुआ है 30 रुपीज। 350 मल्टीप्लाई में 30 इज इक्वल टू 10,500। उसके बाद वो कह रहा है कि कमीशन भी पे हुई है। तो कमीशन किस पे पे हुई है? ऑन सेल। तो सेल्स हमने निकाल ली 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 525। अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उनमें अनसोल्ड वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन अब अनसोल्ड वाला सीन इसलिए हो गया कि तमाम स्टॉक जो है वो सोल्ड नहीं हुआ, बल्कि उसमें से 150 सिम्स क्या हो गई? रिमेनिंग थी। तो अब हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वो स्टॉक निकालेंगे जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ। तो हमारे पास कितना है? 150। हमेशा याद रखिएगा जब अनसोल्ड की बात होती है, एक चीज सेल हो गई वो तो उस रेट से चली गई ना जिससे हमने सेल कर दी। अनसोल्ड का मतलब है जिस रेट से वो बनी थी वो उसी रेट से पड़ी हुई है अभी तक आपके गोदाम में, आपके किसी सेफ जगह पे। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे कास्ट रेट के साथ। ये कौन सा रेट है? कास्ट का रेट जिस पर ये बनी है, कास्ट प्राइस पे। ठीक है, इसको कास्ट प्राइस पे बनाएंगे आप। उसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना तनासुब है, कितना शेयर है। तो उसका क्या फार्मूला है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक या टोटल सिम्स मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड सिम्स। जो मतलब जो क्वेश्चन की नेचर होगी उसके मुताबिक यहाँ लिखना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 250, टोटल एक्सपेंसेस टोटल सिम्स हमारे पास 500, अनसोल्ड हमारे पास 50। तो 3000 और 75 को ऐड करेंगे तो 3075। अभी तक भी जो स्टॉक अनसोल्ड है वो कितना है? 3075। ये साइड हैवियर है तो इसमें से 10,000 को माइनस करेंगे, 250 को और 525 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2800। तो प्रॉफिट जो हुआ है हमें कंसाइनमेंट पर वो कितना हुआ है? 2800। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? आगे समझ? ठीक है, ओके।